बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज विपक्ष और जनता के बीच सुनाई दे रही है और आज डिबेट यही हो रही है, क्या सच में बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। मान लीजिए तेजस्वी यादव या आरजेडी ऐसा कर भी देते हैं। बिहार में लगभग 3 करोड़ परिवार हैं, पहले से 17-18 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है, तो सवाल उठता है इतनी सैलरी देने का पैसा कहां से आएगा? अगर आप तेजस्वी यादव के फैन से पूछोगे तो जवाब मिलेगा, जिस तरीके से फ्री बिजली दे देना पॉसिबल है, जिस तरीके से हर पंचायत में विवाह भवन दे देना पॉसिबल है, जिस तरीके से आप 400 की जगह 1100 पेंशन दे दिए हैं, जिस तरीके से आप बच्चों को पैसा दे के पॉसिबल है, पूरा बिहार में पैसा का बंदर बांट कर दिए हैं, बाढ़ के नाम पे अरबों खरबों रुपया लुटा देना पॉसिबल है, पुल को ढा देना पॉसिबल है, रोड को तोड़ देना पॉसिबल है, बिहार को तबाह कर देना पॉसिबल है, उसी तरीके से सरकारी नौकरी देके सैलरी दे देना भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, जब आप न्यूट्रल वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, क्या सच में पूरे बिहार को सरकारी नौकरी दे देना पॉसिबल भी है या नहीं। इस तरीके से आप कुछ हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम कुछ आप पे आरोप लगा दिए हैं, तो इससे सिर्फ लड़ाई होता है, इससे रिलेशनशिप बिगड़ता है, उसका कुछ ठोस जवाब नहीं आ पाता है। और अगर ठोस जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, लेकिन न्यूट्रल जरिए से देखें तो बड़ी समस्या यह है कि अगर हर परिवार को सरकारी नौकरी मिल जाए, बिहार से मजदूर पलायन रुक जाएगा। आज जो बिहार के मजदूर पूरे भारत में छोटे मोटे काम करते हैं वो सब बंद हो जाएगा। बिहार के आर्थिक मशीनरी और छोटे कामों का सिस्टम रह सकता है। सैलरी कहां से आएगी? आप काम करके सैलरी पाते हैं, स्टेट भी वही करता है, जो लोग काम करेंगे उसी हिसाब से सैलरी दी जाएगी। अगर भर्ती सही तरीके से होगी तो पैसा की व्यवस्था संभव है। टेक्निकल एनालिसिस से देखा जाए तो सही से रिक्रूटमेंट से स्टेट को भी फायदा होगा। सबसे पहले पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में शॉर्टेज खत्म होगी, हर जगह काम फटाफट होगा। अब लंबा इंतजार नहीं, हर विभाग तेजी से काम करेगी, इससे बिहार का सिस्टम मजबूत होगा और आम जनता को फायदा मिलेगा। अगर टूरिज्म में योग्य लोग को भर्ती किया जाए तो बिहार पूरी तरह बदल जाएगा। जैसे औरंगाबाद का सूर्य देव मंदिर, मां मुंडेश्वरी का मंदिर, रोहतास के पहाड़, बुद्ध स्तूप पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है। ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, राज्य की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार का नया चक्र शुरू होगा। हर विभाग में सैलरी मिलने से पैसा राज्य के अंदर ही रहेगा, नए बिजनेस खुलेंगे, छोटे मोटे काम आसान होंगे, बिहार में रोजगार बढ़ेगा, निवेश आएगा और धीरे धीरे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अगर हर परिवार को नौकरी मिलती है तो पलायन बंद होगा, परिवार खुश रहेगा, समाज में स्थिरता आएगी, लोग बिहार में ही अपने काम और परिवार के साथ रहेंगे। ये सामाजिक बदलाव भी बहुत बड़ा है, लेकिन चैलेंज भी है। छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर कहां से आएंगे? बिजली, सफाई, मार्केट का काम कौन करेगा? इसका हल सही रिक्रूटमेंट, विभागीय योजना और स्टेट के बजट से ही निकलेगा। पूरी योजना बिना सोचे समझे नहीं हो सकती। तो बिहार में हर परिवार को नौकरी सपना है या हकीकत? टेक्निकल रूप से संभव है, लेकिन बहुत योजना और बजट की जरूरत है। बिहार बदल सकता है, लेकिन इसे सच करने के लिए मजबूत प्रशासन और स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ये सपना सच होगा या सिर्फ चुनावी नारा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।